जिस दुबई के पास पीने का पानी भी मौजूद नहीं है, आखिर वो कैसे दुनिया का सबसे अमीर शहर बन गया। आज से 22 साल पहले जिस दुबई में केवल रेत के ढेर हुआ करते थे, आज वहाँ कैसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें खड़ी हुई हैं। यदि आप भी यही सोचते हैं कि दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो इस वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को इत्मीनान से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि दुबई शुरुआत से ही बहुत ज्यादा अमीर था और उसके पास बेशुमार पैसा और दौलत मौजूद थी, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। एक समय पर दुबई केवल रेत का ढेर हुआ करता था, लेकिन कहते हैं ना कि आपका विजन पूरे देश को बदल कर रख सकता है। और यही दुबई के साथ हुआ। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई की तकदीर बदलने वाले वही व्यक्ति हैं। उन्होंने दुबई में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को सक्सेस करवाया जिन्होंने पूरी दुनिया में दुबई की एक अलग ही पहचान बनाई है। फिर चाहे वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को बनाना हो, या फिर समुद्र के अंदर ही किसी आइलैंड को बनाकर उसमें पूरे शहर को बसाना हो, ये सारे इम्पॉसिबल लगने वाले काम उन्हीं के विजन के द्वारा कामयाब हो सके। आज दुबई में टूरिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा ट्रेवल किए जाने वाला देश बन गया है। अब आप में से कुछ लोग यही सोचते होंगे कि दुबई की आय का मुख्य स्रोत उसके द्वारा सप्लाई किए जाने वाला पेट्रोलियम पदार्थ है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन पेट्रोलियम पदार्थों से होने वाली आय दुबई के रेवेन्यू का केवल 1% मात्र है। आज तो दुबई का रेवेन्यू पूरी तरह से पेट्रोलियम के टूरिज्म की तरफ ट्रांसफर हो गया, और यह काम कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत है। दुबई के शेख का मानना है कि आप कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आप पूरी दुनिया में अलग ही दिखाई दें, और दुबई में इस चीज को अपना मोटो बना लिया। कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। दुबई ने अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन को इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि ये चीज दुनिया के किसी भी शहर में पॉसिबल ही नहीं हो सकी है। फिर चाहे दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल बनाना हो, या फिर पाम जुमेरा आइलैंड बनाना हो, बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के एक फ्लैट की कीमत ही कई अरबों रुपए से ज्यादा है। इन सारे इम्पॉसिबल कामों में दुबई की एक अलग पहचान दुनिया के सामने रखी, जिसके कारण लोग दुबई से अट्रैक्ट होने लगे और यहाँ का टूरिज्म बढ़ने लगा। इंडिया में यदि आप कोई ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं और कोई पुलिस वाला आपको न देखे, तो आप आसानी से बच सकते हैं। लेकिन यदि दुबई में आप ऐसी कोई गलती करना भूल भी जाते हैं, तो उसकी एक बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, दुबई अपने कायदे कानून को लेकर बहुत ही ज्यादा सख्त है, और यदि आप दुबई में ट्रैफिक का कोई भी छोटा सा नियम तोड़ते हैं, तो उसका जुर्माना सीधे आपकी बैंक अकाउंट से काट लिया जाता है। इन पेनल्टियों से भी दुबई गवर्नमेंट की एक मोटी कमाई हो जाती है, और पेनल्टी के डर से यहाँ ट्रैफिक भी कंट्रोल में रहता है। अगर बात दुबई पुलिस की करें, तो उसकी रहीसी के चर्चे तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दुबई की पुलिस आपको ऐसी ऐसी कारों में दिखाई देती है जो किसी देश के मिलियनर लोगों के पास भी नहीं होती है। दुबई ने अपने यहाँ पुलिस को पूरी तरह से ऑनलाइन करके रखा हुआ है, यानी कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं। दुबई गवर्नमेंट अपने यहाँ उतने ही पुलिस वालों को अपॉइंट करती है जितनी उन्हें जरूरत होती है। इससे पुलिस को सैलरी के रूप में दिए जाने वाला एक बहुत बड़ा हिस्सा बच जाता है। दुबई में कायदे और कानून इतने ज्यादा सख्त हैं कि यहाँ का क्राइम परसेंटेज 0 है। दोस्तों, दुबई में आज आप जिस दुबई लैंड पार्क को जानते हैं, वो अमेरिका की डिज्नीलैंड से भी कई गुना बड़ा है। दुबई का हमेशा फॉर्मूला ही यही रहा है कि कुछ ऐसे काम करो जो कि दुनिया से सबसे हटकर हो और सबसे अलग हो। इस 30 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैले दुबई लैंड को बनाने के लिए $912 मिलियन का इस्तेमाल किया गया है। वैसे तो ये रकम इतनी ज्यादा है कि किसी छोटे देश की पूरी इकोनॉमी भी इन पैसों के सामने बहुत कम है। दुबई UAE के साथ अमीरातों में से एक है। UAE की कुल GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 1.84 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। सोने के व्यापार में दुबई दुनिया के सबसे आगे है, इसलिए तो दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। पूरी दुनिया का लगभग 29% से भी ज्यादा सोना केवल दुबई में बिकता है। यहाँ सोने के भाव तोले में नहीं बल्कि किलो में मापे जाते हैं। दुबई पूरे साल भर में पूरी दुनिया में 1200 टन के लगभग सोने का व्यापार करता है। सोने के व्यापार से भी दुबई अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। दोस्तों, दुनिया भर में दुबई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। दुबई का द मॉल दुनिया के सबसे खूबसूरत और आलिशान मॉल्स में से एक है। दुबई के आलिशान मॉल में 1200 से भी ज्यादा दुकानें मौजूद है, और इसमें 100 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट है। दुनिया भर में ये शॉपिंग करने आने वाले लोग यहाँ से ब्रांडेड और महंगी चीजों को लेकर जाते हैं। दुबई के रेवेन्यू में इन शॉपिंग मॉल्स का भी बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। लेकिन ये शॉपिंग मॉल्स केवल शॉपिंग के लिए ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए भी मशहूर है। शॉपिंग मॉल के अंदर एक एक्वेरियम भी बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस अंडर वाटर एक्वेरियम के कारण भी यहाँ आने के लिए लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब बात यदि सुपर कारों की करें, तो दुबई में आपको दुनिया की हर प्रकार की सुपर कार देखने को मिल जाएगी। दुबई में आपको यहाँ की पुलिस भी लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी कारों में दिखाई देंगी। दुबई में रईसी का आलम इस कदर है कि यहाँ आपको कारों में सोने और चांदी की क्लोटिंग देखने को मिलेगी। यहाँ बहुत सारी सुपर कारें पूरी तरह से सोने और चांदी से बनी हुई हैं, जिनकी कीमत कई करोड़ों रुपए से भी ज्यादा होती है। और जब ये कारें दुबई की सड़कों पर दौड़ती हैं, तो यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। दोस्तों, इतने कारनामे करने के बाद भी दुबई शांत बैठने वालों में से नहीं है। आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में ही मौजूद है, जिसकी ऊंचाई लगभग 828 मीटर है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बहुत जल्द ये इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं रह जाएगी, क्योंकि दुबई इससे भी एक ऊंची इमारत बनाने पर काम कर रहा है, और उस बिल्डिंग का नाम है द पावर ऑफ क्रीक हार्बर। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बुर्ज खलीफा से भी दुगनी लागत लगने वाली है। दोस्तों, इस इमारत की ऊंचाई 938 मीटर होने वाली है। इस बिल्डिंग को बनाने की कीमत $3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा होने वाली है, जबकि बुर्ज खलीफा को बनाने में $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुआ था। इसका मतलब दुबई कुछ और भी कर ले, लेकिन वो उसके बाद भी रुकता नहीं। दुबई उससे भी बड़ा करने का काम करता ही रहता है, और यही चीज दुबई को दुनिया में सबसे अलग बनाती है। दुबई दुनिया का सबसे महंगा शहर होने के बावजूद भी आज भी अपने पीने के
पानी के लिए काफी मुश्किलों का सामना कर रहा है, लेकिन अपनी सूझबूझ और टेक्नोलॉजी से दुबई ने अपनी समस्या को भी हल कर लिया है। दुबई आज आर्टिफिशियल रेन करवाने की भी क्षमता रखता है। दुबई की पूरी दुनिया के सामने अपनी अलग पहचान बनाने के पीछे केवल और केवल एक व्यक्ति का हाथ है, और व्यक्ति दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, जो दुबई के क्राउन प्रिंस कहे जाते हैं। दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की नेटवर्थ 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। ये इतनी ज्यादा है कि एक छोटे से देश की पूरी इकोनॉमी भी इसमें कम होती है। अपने भविष्य में आगे सोचने वाले डिसीजंस के कारण शेख ने आज दुबई को इस मुकाम पर पहुंचाया है। तो दोस्तों, दुबई के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।